और ध्यान रखना का तो यहाँ तक जाता है कि आज तक उन्हें पता ही नहीं लगाए पाओ कि नारी के अंदर ऐसा का भगवान ने छुपाए दो जो बड़े बड़े योद्धा बलधारी के सामने घुटने टेक जाते। लिखा कि क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में आता है, और नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। वो बच्चा हाँ हम तो अपनी अम्मा दादा का अकेले वो बच्चा देखो विद्वान लिखते बड़े सुंदर शब्दों में, क्या छुपा दिया है नारी में, क्या छुपा दिया है नारी में, क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में आता है। नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है, बलवान तलक झुक जाता है। पता ही नहीं कि भगवान ने ऐसा क्या छुपा दिया। इनके सामने बड़े बड़े वीर योद्धा बलधारी बड़े बड़े ज्ञानी इनके सामने घुटने टेक जाते हैं। और सुनो इंसान को दीवाना बनाने वाली होती कौन है? सिर्फ और सिर्फ नारियां, क्योंकि इनके लिए भी एक शब्द लिखा है कि दीवाना आदमी को और बनाती है नारियां, दीवाना आदमी को बनाती है नारियां और खुद घूमती है पीछे घुमाती है नारियां। भैया राम जी हाँ दीवाना आदमी को बनाती है नारियां। अरे भैया खुद घूमती है पीछे घुमाती है दीवाना आदमी को बनाती है नारियां, खुद घूमती है पीछे घुमाती है नारियां। मनुष्य को दीवाना बनाने वाली नारियां ही होती हैं। अब द्रुमलिक राक्षस ने जब पवन रेखा की सुंदरता को देखा तो देख करके राक्षस मोहित हो गया और मनी मन में सोचने लगा कि अब तो कुछ भी हो जाए हम इस स्त्री के साथ में छल करेंगे। और ध्यान रखना पराई नारी से अगर प्रेम करोगे तो पराई नारी विष की कटार होते, समझ रहे हो? कब महाराज अटैक करके चली जाए पता नहीं होते। और आज के जमाने में सही बताए ना तो पराई की तो छोड़ो, आज के जमाने में अपनी अपनी नहीं होते। हाँ अपनी नारी अपनी नहीं होती। आजकल जाति सो जाती जो तो महाराज मरवाई क्यों चली जाती, हाँ मरवाई क्यों चली जाती, वायु चली गई क्या बात है, तो वही तुम चिमटा बजाने लगे। हाँ तो इसीलिए पराई नारी से बच के रहना चाहिए, क्योंकि पराई नारी कभी भी अपनी नहीं होती है। और जिन जिन लोगों ने पराई नारी से प्रेम किया उनका विनाश हो गया। लिखा है महाराज कि प्रीत करे तो करे मर्द से और नारी से प्रीत करे ना, और नारी अपनी नहीं होवे बिना आए मोत देना। रोहित भैया पराई नारी से कभी प्रेम नहीं करना चाहिए। जिन जिन लोगों ने पराई नारी से प्रेम किया उनका विनाश हुआ। किसने प्रेम किया था सुनो, प्रीति करी थी भाई रावण ने सीता पार लाई। रावण के जितना ज्ञानी, रावण के जितना विद्वान दुनिया में न कोई हुआ न तो कोई होगा। लेकिन बताओ महाराज की सोने की लंका है? सोने की लंका महाराज राख में मिल गई थी किनके पीछे? नारी के पीछे। सुनो प्रीति करी थी भाई
था वो पवन रेखा के ऊपर मोहित हो गया। मोहित होने के बाद में आज सोचने लगा वो राक्षस कुछ भी हो जाए इस स्त्री के साथ में हम छल करेंगे। सोचने लगा छल करें तो करें किसके साथ में। तब तक हुआ ऐसा कि परीक्षित महाराज उस राक्षस ने उग्रसेन का वेश धारण कर लिया और उग्रसेन का वेश धारण करके वो राक्षस आज पवन रेखा के पास में पहुंच गया। पहुंचने के बाद में पवन रेखा ने उस राक्षस को देखा। अब पवन रेखा नहीं समझ पाई कि मेरे महाराज है कि जो कोई राक्षस है। तो पवन रेखा तो यही जानती थी कि जो तो मेरे महाराज आएगा। पवन रेखा ने कही महाराज आपकी तो बड़ी लंबी उम्र है, हम तो भी आपको याद कर रहे थे, आप इतनी जल्दी मेरे पास आ गए। तो राक्षस ने जवाब दिया है पवन रेखा तुम मुझे छोड़ करके अकेला यहाँ चली आई तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे चला आया। तो पवन रेखा कहने लगी महाराज चले आई हो तो कोई बात नहीं, देखो ना जी बाग कितना सुंदर है, चलो चल के दोनों लोग मिलके बाग को आनंद उठाएं। बोले ठीक। पवन रेखा और वो राक्षस जो दोनों बाग घूमने के लिए जाने लगे। चलते 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 बाग तो घूमने लगे। उस राक्षस ने मौका पाया और मौका पा करके पवन रेखा के साथ में छल कर दिया। जब पवन रेखा के साथ में छल किया तो छल करने के बाद में वो राक्षस पुनः अपने राक्षसी वेश में आ गया। राक्षसी वेश में आने के बाद में आज पवन रेखा ने देखा कि ये मेरे महाराज नहीं बल्कि ये तो एक राक्षस है और इस राक्षस ने मेरे साथ में